हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बम्पर रिक्रूटमेंट आई है, मेगा रिक्रूटमेंट आप बुला सकते हैं। 9760 पोस्ट की सरकारी शिक्षक भर्ती 2022 की सबसे बड़ी भर्ती आप इसे बुला सकते हैं। सैलरी प्रोबेशन पीरियड में फिक्स सैलरी दी जाएगी, बाद में अच्छी सैलरी दी जाएगी, मतलब पे स्केल ऑफर की जा रही है। एक जब बड़ी वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट से, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि एप्लीकेशन बाहर के स्टेट के कैंडिडेट डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। एलिजिबल होने पर बिल्कुल डाल सकेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, एग्जामिनेशन की क्या स्कीम रहेगी और बाकी की सभी डिटेल। इससे एक और बात और भी बताऊं कि यहाँ पर टेट या सीटेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलते हैं डिटेल्स के लिए। जो पोस्ट है वो है सीनियर टीचर की, वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट है। टोटल इंग्लिश में 1668 पोस्ट है, इंग्लिश में 1668 पद हैं, हिंदी में 1298 पोस्ट हैं, 1298 पोस्ट हिंदी में है। गणित मैथमेटिक्स में 1613 पोस्ट है, मीन 1613 पोस्ट है गणित में। इसके बाद संस्कृत में भी 1800 पोस्ट है, तो काफ़ी पोस्ट है संस्कृत में भी। साइंस में अगर बात करें तो 1565 पोस्ट है, 1565 पोस्ट है साइंस में। सोशल साइंस में 1640 पोस्ट है, 1640 पोस्ट है सोशल साइंस में। पंजाबी में 70 पोस्ट है। और उर्दू के लिए कमेंट बहुत आते रहते हैं कि उर्दू की वैकेंसीज कहीं नहीं आती, तो देखें उर्दू की वैकेंसीज आई हैं, 106 पोस्ट है। तो चलिए अभी देखते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज़ की गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं। बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 5 अप्रैल 2022, 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग से नोटिस रिलीज़ की गई है। 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। सबसे पहली चीज़ जो है हम एज क्राइटेरिया चेक करेंगे और हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। 2 हिस्से में बांटा गया, सामान्य क्षेत्र में और टीएसपी क्षेत्र में और शहरिया क्षेत्र में। तो इसका क्या रहेगा एप्लीकेशन के वक्त, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है और इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, योग्यताएं, तो आप पेज नंबर 2, 1 और 2 पॉइंट को पढ़ लें, आपको समझ आएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएट होना है और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, मींस यूजीसी से जो भी अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वहाँ से ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर ये चीज़ लिखा है कि कंसर्न सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में पढ़े होने चाहिए, मतलब आपने ग्रेजुएशन में ये विषय पढ़ी होनी चाहिए। साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए एनसीटीई अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से। तो एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी डिप्लोमा या बीएड होनी चाहिए या फिर डीएड होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट आप में पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड या फिर डीएड होनी चाहिए। साइंस के लिए ग्रेजुएट होना होगा और ये कॉम्बिनेशन दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए, साथ में बीएड या फिर डीएड होनी चाहिए। जब डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब तो डीएड ही हुआ ना। और सामाजिक विज्ञान के लिए भी ग्रेजुएट होना होगा, जिनमें से ये कॉम्बिनेशन दी हुई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए और इसके साथ में डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बस इतना ही, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है, मतलब टेट नहीं मांगा जा रहा है, सीटेट नहीं मांगा जा रहा है, रीट भी नहीं मांगा जा रहा है। तो ये डायरेक्ट है, आपके पास बीएड है, डीएड है, ग्रेजुएट है, तो इनमें से कोई सब्जेक्ट तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो मुझे लगता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होनी चाहिए। सपोज आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं उसके लिए। पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 11 और ग्रेड पे 4200। नोट, राज्य सरकार के नियमानुसार ये जो सैलरी है ये भी पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। वेतन का रनिंग पे बैंड और आयु सीमा, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पे मैट्रिक्स L11 ग्रेड पे 4200, जिसके लिए मैंने थंबनेल पर ही लिखा है कि अराउंड 56,000 सैलरी पर मंथ बनेगी।
लेकिन इसमें राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। मतलब अभी प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे तो मोस्टली 1 ईयर या 2 ईयर की प्रोबेशन पीरियड होती है, तो 1 ईयर या 2 ईयर की प्रोबेशन पीरियड में फिक्स सैलरी दी जाएगी और उसके बाद पे स्केल दी जाएगी। आयु सीमा की बात की गई है, पेज नंबर 2 पर आप चेक कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को बेस लेकर आप एज कैलकुलेट करें। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब इसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी जो कि नीचे दिया गया है। अगर आप आयु सीमा में छूट के लिए देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जो राजस्थान के हैं कैंडिडेट उनको ही छूट दी जाएगी, ST SC कैटेगरी को या OBC को, तो वो राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो उनको छूट दी जाएगी। अब इसके बाद जो और एक पॉइंट है कि ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पद अस्थायी हैं। अब कितने ईयर्स के लिए ये नहीं मेंशन है, बट पद अस्थायी है मीन्स परमानेंट वैकेंसीज तो नहीं है। मतलब एक बार आपकी जॉब लग गई तो बिल्कुल रिटायरमेंट तक जाएगी जॉब, ऐसा नहीं है, पद परमानेंट नहीं है। तो ये एक पॉइंट नोट करने के बाद ही आप एप्लीकेशन डालें। अब कितने ईयर्स के लिए है ये, तो आगे देखते हैं हम कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या है। और एक पॉइंट है वो भी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने से आपको समझ आएगा कि आप अगर बाहर के स्टेट से हैं, राजस्थान से नहीं है, तो 0.7 पढ़ लें। यहाँ पे 0.7 पेज नंबर 2 पर 0.7 पढ़ें। इसमें जो बोल्ड में लिखा है, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होगा। उक्त लाभ मतलब रिजर्वेशन का लाभ देने उन्हें सामान्य अथवा अनारक्षित वर्ग में के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, पॉइंट नंबर 7 पढ़ें पेज नंबर 2 पर। जो अन्य राज्य के आवेदक हैं उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, वो लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पेज नंबर 2.7 बोल्ड में लिखा है, वो पढ़ें आप। तो दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम देखेंगे। एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं, ये है पेज नंबर 3 पर। 11 अप्रैल से लेके 10 मई 2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 11 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। परीक्षा होगी बिल्कुल, और पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, और उसके बाद फिर इसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। पेज नंबर 4 पर आप चले आए। अगर आप एग्जामिनेशन की स्कीम देखना चाहते हैं, पेपर 1 है। पेपर 1 में नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर राजस्थान, वर्ल्ड एंड इंडिया का जनरल नॉलेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें रहेंगी पेपर 1 में जनरल। और पेपर 2 में फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 500 मार्क्स का होगा, जिसमें पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। तो ये सारी चीज़ दी हुई है, ड्यूरेशन, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, सिलेबस, ये सब चीज़ दी हुई है। अब शुल्क के बारे में, परीक्षा शुल्क, अगर एग्जामिनेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, तो पेज नंबर 4 आप विजिट करें। परीक्षा शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर परीक्षा शुल्क लिखा हुआ है। तो इसमें मिनिमम 150 रुपीज़ है और मैक्सिमम 350 रुपीज़ है। 150 रुपीज़ या 350। एप्लीकेशन अच्छे से भरें, ध्यान से भरें, क्योंकि फिर अगर आपको करेक्शन करना होगा तो 500 रुपीज़ करेक्शन फ़ी लगेंगे। तो करेक्शन फ़ी से बचना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक अच्छे से सावधानी से एप्लीकेशन भरें। तो एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पे आपको मिनिमम, तो वो कैटेगरी आप चेक कर लें कौन सी कैटेगरी के लिए। पेज नंबर 4 पर ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसको आप क्लिक कर लें तो ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे मुझे न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में ही नज़र आ गई थी, तो मैं थोड़ी देर वेट किया मैंने, यहाँ पर ही मुझे नज़र आया। व्यू ऑल एक बार करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022-23 फॉर सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 एडवर्टीजमेंट नज़र आएगी 5 अप्रैल की डेट से। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसकी लिंक अगर आप चाहते हैं तो जो वीडियो भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। लिंक मैं ज़रूर देती हूँ बट नीचे तक आपको चेक करना होगा। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।